साथियों, आज समस्त ओबीसी वर्ग को एक जगह इकट्ठा होने की आवश्यकता पड़ी है। हालांकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन समाज में तमाम राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भले ही सभी पार्टियां अलग अलग दलों से ओबीसी वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करती हों, लेकिन आज तक पर्याप्त हिस्सेदारी का अभाव रहा है। आज सैन सविता नंद समाज में ही हजारों संगठन काम कर रहे हैं। मैं सभी की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि सामाजिक संगठन समाज की तरक्की के लिए सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कुछ हमारे साथी, कुछ हमारे नेताओं की, कुछ सामाजिक संगठनों की बुराई भलाई करने में लगे रहते हैं। मेरा उन सभी से अनुरोध है कि यदि सामाजिक संगठन काम न किए होते तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं इस तरह से एक राजनीतिक दल के रूप में आप लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास न करता। सामाजिक संगठनों का बड़ा महत्व है किसी भी समाज के लिए, और हालांकि ओबीसी वर्ग में तमाम महापुरुष हुए हैं, चाहे पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, सैन, सवितानंद, विश्वकर्मा, बारी, चौरसिया सहित भर, राजभर, निषाद, जितनी भी जातियां ओबीसी वर्ग में आती हैं, एमबीसी में आती हैं, अति पिछड़ा वर्ग में आती हैं, उनमें सभी में उनका अपना इतिहास रहा है। उनमें सभी में एक से एक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज की तारीख में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जहां जिस दल में काम करते हैं वो उस दल में काम करते रहें, लेकिन समाज को संगठित करने के लिए हमारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मैंने जो आपके सामने प्रस्ताव रखा है, सभी लोगों को इकट्ठा होकर के यदि वो लोग इस पे जुट जाते हैं, सभी लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने में लग जाते हैं, तो हमारा किसी दल से बैर नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, या अन्य छोटे दल हो, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। सभी कहीं ना कहीं सामाजिक विकास की बात करते हैं। हमारा मकसद तो केवल एक है कि जब सभी वर्ग के लोग शासन सत्ता में मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सहित विधायक, सांसद बन सकते हैं, तो जो ओबीसी की जातियां हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, नंद, महानंद, महापदम नंद के लोग इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में कोई विधानसभा ऐसी होगी जिसमें 60-70 हजार से वोट से कम रखते हों, लेकिन पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल पाती है। और अगर मिल भी जाती है तो उनको कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं कैबिनेट में, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री में, कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियां देने से वंचित रखा जाता है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आपस में आलोचना विलोचना के चक्कर में ना पड़ के सभी लोग एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा हों, और जो भी राजनीतिक दल जनसंख्या के हिसाब से हम लोगों को भागीदारी देगा, हम लोगों को उसके साथ खड़ा हो जाने की आवश्यकता है। और रही बात नंद समाज के लोगों, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि नंद समाज का अपना बड़ा इतिहास है। नंद समाज में यदि शासक की बात आती है तो महापदम नंद जैसे राजा, और जब गायक की बात आती है तो भिखारी ठाकुर जैसे भोजपुरी गायक, और जब ईमानदार मुख्यमंत्री की बात आती है तो कर्पूरी ठाकुर जैसे उप मुख्यमंत्री, और जब संवैधानिक तरीके से सरकार चलाने की बात आती है तो एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, और जब सेवा भाव की बात आती है तो सैन संत जी महाराज, और जब आईएएस, आईपीएस और उच्च स्तरीय अधिकारियों की बात आती है तो सबको पता है कि हमारे लोग वहां भी छोटे मोटे पदों पर नहीं रहते रहे हैं। और जब अखबार की दुनिया की बात आती है तो मैं आपके सामने मौजूद हूं।
गरीब घर में जन्म लेने के बाद आज इस लखनऊ में विधान केसरी के नाम से अखबार का संचालन कर रहा हूं, जिसके 4 संस्करण उत्तर प्रदेश से निकलते हैं और जो भी हमारे सामाजिक संगठन हैं उनका भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ मेरे साथी हमारे समाज में जो नेता एमएलसी एमएलए वगैरह बने हैं या एमएलए नहीं बन सके हैं, एमएलसी हैं रहे हैं, कुछ चुनाव लड़ चुके हैं, उनके बारे में अनावश्यक टीका टिप्पणी करते हैं। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि यदि मैं भी आपके सामने बैठा हूं, बड़ी बड़ी बातें भले ही करता रहूं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही एमएलसी बन पाऊंगा या राज्यसभा जा पाऊंगा। और जब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से राज्यसभा या विधान परिषद में जाऊंगा तो मेरी अपनी पार्टी के बैनर तले अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार काम करने का जज्बा रहता है। मैं केवल अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर काम कर सकता हूं। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को एक अपना किराएदारी हम बहुत कर चुके, अब हमें मकान का मालिक बनने की आवश्यकता है। और अगर मकान का मालिक भी ना बने तो कम से कम एक प्लॉट में दो मकान मालिक तो बन सकते हैं, यानी आधे के हिस्सेदार तो हम हो सकते हैं। वोट हमारा 70%, 60%, 65%, 64% है। और अगर एमबीसी जातियों की बात करें तो 40% वोट आज की तारीख में पाल प्रजापति, सैनिक कश्यप, कहार, सुनार, लोहार, शयन, सविता, नंद का है। उसके बावजूद भी हम लोगों को टिकट के लिए, प्रत्याशी बनाने के लिए वंचित बनने के लिए तमाम जोर लगाने के बावजूद भी नहीं बन पाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे समाज के लोग, खास करके नंद वंश के लोग, सब लोग इकट्ठा होकर के मुझे जो प्यार और समर्थन दे रहे हैं, मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूं, कोई मेरा निजी काम नहीं है। ये मेरा निजी काम नहीं है। ये मेरे मन में आई कि यार, जब सब लोगों को भागीदारी मिलती है तो हमारे समाज को, हमारे प्रजापति समाज को, हमारे कश्यप समाज को, हमारे पाल समाज को, हमारे विश्वकर्मा समाज को, हमारे अन्य जो जातियां एमबीसी में आती हैं, उनको हिस्सेदारी पर्याप्त क्यों नहीं मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि अब तक पॉलिटिकल पार्टियों ने कहीं ना कहीं हिस्सेदारी में हमारे साथ भेदभाव किया है। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोग इकट्ठा होकर के मजबूती से खड़े हो जाएंगे तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों में ही सही हमें जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी, विधायक, सांसद बनाने का काम करेंगी। और नहीं तो हम अपना घर बनाने के लिए तैयार बैठे हैं और बना रहे हैं, काम शुरू कर दिया हमने उस पर। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से आपका प्यार मुझे मिल रहा है, जिस तरह से आप लोग, सब लोग इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के, तन मन से मेरे साथ खड़े होने को तैयार हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। आने वाला 2027, उससे पहले हम सारी तैयारियां कर सकते हैं। बस मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि किसी के आलोचना के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का, मैं समझता हूं समाज में, चाहे वो केवल हमारे समाज में नहीं, नंदवंशी समाज में नहीं, तमाम जो ओबीसी की जातियां हैं, वो अपने समाज का कहीं ना कहीं विकास करना चाहता है। हो सकता है उसकी क्षमता से हम ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हों। यही कारण रहता है कि उसका तमाम काम करने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी लोग बुराई भलाई में लगे रहते हैं। साथियों, यदि वास्तव में अगर हम लोगों की सभी मांगें पूरी हुई होती, अगर हमारी बात सुनी जाती रही होती, यदि हमारे लोग शासन सत्ता में मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री या गवर्नर होते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ना तो समाज का उत्पीड़न होता, ना तो समाज के साथ कोई भेदभाव होता। तो आप लोगों को सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। किसी की आलोचना में कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी खराब है, कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी खराब है, कोई कह रहा है कांग्रेस ने इतने साल का राज किया, वो कुछ नहीं कर पाई, कोई कह रहा है बहुजन समाज पार्टी खराब है। साथियों, पार्टी कोई खराब नहीं है, हम लोग खराब हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग अब तो कम से कम 75 साल बाद सही, अब तो कम से कम सब लोग इकट्ठा होकर के बड़े पैमाने पर अपने हक हिस्सेदारी की बात कर सकते हैं। और ये इजाजत हमें संविधान देता है। हमें संविधान इजाजत देता है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ें। और यदि आप लोग ईमानदारी के साथ बता दें, यदि आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आप लोग जितना, अभी हमारे यहाँ उसमें उन्नाव क्षेत्र में सुरेश योजा की मृत्यु हुई है, अभी एक बाबा पंडोखर ने तमाम अनावश्यक टिप्पणी की है समाज को लेकर के। अभी एक बाबा हैं, वो एम के स्टालिन के बेटे को
ये उसको की क्या नाम, हत्या करने पे, गर्दन काटने पर 10 करोड़ का इनाम रख रहे हैं। अभी उससे पहले भाई ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका थोड़ी होता है। संविधान इसकी इजाजत थोड़ी देता है कि आप अपने हाथ से तलवार काट कर गर्दन काट डालोगे। ये क्या बात हुई भाई? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के जो साधु हों, कथित साधु संत हों या कुछ हों, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो एफआईआर दर्ज कराए, पुलिस अपना काम करे, ये कानून अपना काम करेगा। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही, कानून का राज की बात होती है, मुख्यमंत्री कानून के राज की बात करते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो ये आतंक फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी जाति विशेष धर्म का हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये परिपाटी ना बने कि हर कोई उठा करके मुंह खड़ा करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि साहब मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। ये क्या बात हुई? कानून का राज है, कानून का संविधान, कानून से सजा देने की का प्रावधान है संविधान में। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, मेरा अनुरोध है आज के मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे ग्रुप बने हैं, सभी ग्रुपों में सभी साथी केवल अगर करना चाहें तो मैंने जैसे आपसे बताया है कि आप पाल प्रजापति, सैनिक कश्यप सहित समस्त ओबीसी जातियों को इकट्ठा करके उनसे भाईचारा बना करके जातियों को जमात में बदलने का काम करें। और जातियों को जमात में बदलने के बाद जिस दिन आप लोग खड़ तैयार हो गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे लोग कम प्रतिभावान नहीं है। और सामाजिक संगठन जितने भी चल रहे हैं, इनकी भी आलोचना में ना पड़े। इनका भी समाज के प्रति अपना अलग अलग महत्व है, इनका भी बड़ा योगदान रहा है। हम लोगों का क्या, हम जुम्मा जुम्मा 8 दिन अभी हमने प्लान किया है, मान लिया हम लोग आ गए इस मैदान में। मैं तो अखबार चलाता हूँ, अखबार में समाज की खबरें आती हैं, उसको छापने का प्रयास कर देता हूँ। लेकिन उन लोगों का बड़ा योगदान है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और रही बात इकट्ठा करने की, भी कुछ साथी कहते हैं कि सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, सबको एक जगह, उसके लिए सबका अपना उद्देश्य है, सब लोग समाज का काम कर रहे हैं। हमें उस पचड़े में ना पड़ करके, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे तो आपके साथ आने को कोई मना नहीं कर रहा है। यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ, आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है समाज में, अगर 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग जो हैं, अगर ये बीड़ा उठा लें और अन्य जातियों के भी लोग बीड़ा उठा लें, तो हम लोग अपनी अपने जो हक हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए, साइलेंट लड़ाई, जो चुप चुप जो लड़ाई बहुत बिना किसी आंदोलन के करनी है और बिना आपस में भाईचारा पैदा करे करनी है, हम उसमें कामयाब होंगे। ये मेरा विश्वास ही नहीं, अटूट विश्वास है। आप लोग इकट्ठा होइए, आप लोग ईमानदारी और निष्ठा से अपने समाज के लिए इकट्ठा होने की, जातियों को जमात में बदलने के लिए तैयार रहिए। आप लोग जब जिस दिन इसका सफल उसमें कामयाब हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पाल समाज की 3% की जनसंख्या है तो उसको 3% उत्तर प्रदेश में विधायक बनाने का काम करेंगे। और अगर जिस जाति की, नंद समाज की अगर 3% आबादी है, 12 टिकट बनते हैं 403 विधानसभा में, तो 12 टिकट लेकर के जो पार्टी हमको हिस्सेदारी बराबर हमारी जनसंख्या के हिसाब से देने का काम करेगी, हम लोग उसके साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और जब तक हम आवाज नहीं लगाएंगे, जब तक कौन हमारी बात सुनेगा? आज की तारीख में हम लोग अपने लिए टिकट मांगते हैं, अपने लिए प्रत्याशी बनाने की बात करते हैं, लेकिन समाज के लिए बात नहीं करते हैं। आप लोग सब इकट्ठा होइए, मैं आप लोगों का सबका सहयोग चाहता हूं। आप लोग मेरे साथ सहयोग करने के लिए यदि खड़े हो गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सफलता हमारे हमारे हाथ में होगी और हम सफल होंगे। और इससे सबसे बड़ी बात एक होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हमारी आलोचक नहीं रहेगी। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक दलों में विभिन्न पदों पर लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों में काम करते रहें, बाकायदे निष्ठा से काम करते रहें। हम लोग उनका भी सहयोग जैसे भी हो सकेगा उसका भी सहयोग करने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय सैन समाज, जय ओबीसी वर्ग, जय ओबीसी समाज, जय संविधान।